और खबर मानसून सत्र से जुड़ी हुई, आज संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि मानसून सत्र का जो आखिरी दिन हो सकता है। लगातार विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन था वो किया जा रहा था, उसी के बाद में डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि जो मियाद थी वो 21 अगस्त तक की थी और इस बीच जो ब्रेक था वो 15 अगस्त की वजह से 14 से 17 अगस्त के बीच में था। तो आज राज्यसभा में पेश होगा न्यू इनकम टैक्स बिल। कल लोकसभा में ये बिल पेश हो चुका है। हंगामे और गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो सकती है। तो उम्मीद है कि आज राज्यसभा में इनकम टैक्स बिल को पास किया जाएगा। हालांकि कल लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। वहीं संसद भवन से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च किया गया और उसके बाद में इंडिया अलायंस के द्वारा एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं क्योंकि एसआईआर को लेकर के लगातार जो विरोध है विपक्ष का वो नजर आ रहा था। और ऐसे में सवाल ये कि जब चुनाव आयोग ने सीमित लोगों से मुलाकात की बात की तो विपक्ष क्यों पीछे मुड़ गया, और साथ ही क्या कुछ दल के प्रतिनिधि जाकर बात नहीं कर सकते थे? इसका क्या मतलब ये है कि एसआईआर सिर्फ बहाना है और जो मकसद है वो सियासत को चमकाना है? कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी कितनी सक्सेस। संसद में हंगामा, साथ में डिनर, आगे क्या प्लान? विपक्षी एकजुटता, एसआईआर के बहाने शक्ति प्रदर्शन। सोमवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। वो चाहे एसआईआर का ही बहाना क्यों ना हो। एक साथ संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का रात्रि भोज हो, सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा दी। भले ही विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्त से मुलाकात नहीं कर पाए हो, लेकिन माहौल बना दिया था। सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो अखिलेश यादव आ गए जब वो बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ गए। पूरा विपक्ष मिलकर मार्च कर रहा था, चुनाव आयोग से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर बरसे। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। शक्ति प्रदर्शन के बाद विपक्ष का जोश हाई है। वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। अरे जो कहना है हमने कह दिया। आप सबको मालूम है, उन्होंने इसलिए जाने नहीं दिए कि इतने लोग आए हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था वहाँ पर बुलाने के लिए। मुद्दा जो है एसआईआर, वो इस समय देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। एक एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। आज बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। 65 लाख वोट कटने के बाद मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने पहले ही पहुंचा दिया है। उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोट चोरी के खिलाफ उनका अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुके हैं। अब देखना है एसआईआर पर छिड़ा संग्राम कब तक चलता है।